राधे राधे। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के, एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर के आज हम आप सबके बीच में लाइव आए हैं। और लाइव के लिए आज हमारे बीच एक सिनेमा जगत से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर हस्ती, जो अक्सर लड़कियों के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, नारी की जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके जो अधिकार हैं, उनको लेकर के अक्सर अपना कंसर्न भी रखती हैं और अपने विचार पूरे खुल करके लोगों तक व्यक्त भी करती हैं। ऐसी एक इंडियन एक्ट्रेस श्री आस्था चौधरी जी हमारे बीच आज ज्वाइन हो रही हैं। और अक्सर जब भी कोई लड़कियों की शिक्षा की बात आती है और जब कोई सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त करता है, तो देख करके बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी टॉपिक को लेकर के आज हम यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। ये कैसा टॉपिक है जो मुझे लगता है जितने भी हमारे यहाँ व्यूअर्स जुड़ेंगे, जो भी सुनने वाले जुड़ेंगे, आप सब भी इस टॉपिक से एकदम सहमत होंगे। क्योंकि आज के समय में बेटियों की, लड़कियों की शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। तो उसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं, चर्चा करेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। और आप लोग जो हमसे जुड़े हैं, आपको भी लगता है कि कोई क्वेश्चन या कोई आप अपना विचार रखना चाहें जिस पे हम बात करें या जिस विचार को हम आप तक पहुंचाएं, तो आप भी हमें ज्वाइन करें और अपने विचार रखें, अपने क्वेश्चंस करें। समाज में हमेशा कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं जिनको जानना, जिसके लिए चेंज लाना समय समय पे जरूरी होता है। वो चेंज किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हमारे ह्यूमन राइट्स हो, हमारे मौलिक अधिकार हो, भ्रूण हत्या हो, नारी के साथ जो भेदभाव किया जाता है, चाहे वो हो, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो, जब हम आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, और केवल बातें नहीं, चर्चा के साथ साथ जब हम उस पर कुछ काम भी करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो उस अवेयरनेस के द्वारा बहुत सारे लोग समझते हैं, चीजों में बदलाव आता है। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपस में बात भी करते हैं कि ये बैठ करके, सोशल मीडिया पर बैठ करके ये डिस्कशन करना, इससे क्या सल्यूशन निकलेगा, क्या हल निकलेगा। तो मेरे नजरिए से अगर इसका कोई सल्यूशन है तो वो है लोगों की थिंकिंग में चेंज लाना, लोगों के विचार में चेंज लाना। हम बहुत कुछ नहीं चेंज कर सकते यहाँ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे बैठ के, लेकिन एक चीज जो हम चेंज कर सकते हैं वो है लोगों के विचार। और अगर विचार हमारे चेंज हुए तो सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो उन्हीं विचारों को लेकर के आज बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इस लाइव में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं भी बहुत दिन से व्यस्त थी, लगभग एक महीने में मैं आज यहाँ आई हूँ वापस गौ सेवा धाम होडल। और आते ही मुझे लगा कि आज अच्छा समय है, फ्री भी हैं, और आस्था जी भी आज थोड़ा समय उनके पास था, अपने व्यस्त जो उनका समय है उसमें से समय निकाल के वो भी। आशा है कि आप जितने भी लोग आज जुड़े हैं, हमारे विचारों को सुन करके बहुत कुछ सीखेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और सोसाइटी में चेंज लाने का जो हमारा प्रयास है वो हम पूरा कर पाएंगे। नमस्कार, राधे राधे। आस्था राधे जी, कैसे हो राधे। आप? कैसे हैं आप? राधे राधे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो मुझे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तकरीबन 11-12 साल से ऊपर हो गए हैं, मैं तब से आपकी कथाएं सुनती हूँ, आस्था चैनल पे जब आती थी। बहुत तो मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। एक इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं, पर जी। हम वर्चुअली आज मिल रहे हैं। या आज आज वर्चुअली है, एक दिन फाइनली आमने सामने भी मिलेंगे, बिल्कुल आपसे मिलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बहुत बहुत डेफिनेटली, मैं जब भी वृंदावन आऊंगी तो मैं आपको जरूर एक बार पक्का आके मिलूंगी। पक्का पक्का, बिल्कुल आइएगा। और मुझे पता है आपका, वैसे तो देखिए हर आदमी का अपना अपना जॉब होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन उसमें से आपने बीच में समय निकाला, मुझे आपकी पोस्ट दिखाई गई थी
जिसमें जो अफगान में जो हुआ था, हाँ जो लड़कियों के जी हाँ। एजुकेशन को लेके आपने उस पे कुछ अपने विचार रखे थे, तो देख के हम्म मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे आपसे इस तरीके से बात करके विचार लोगों तक पहुंचाने चाहिए। तो हम्म वही मैं आपके आने से पहले वही चर्चा कर रही थी कि अक्सर क्या होता है ना, हमारे दिमाग में एक एक माइंडसेट हम बना लेते हैं कि जो लोग ज्यादातर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े हम्म। हुए हैं वो ज्यादा शायद आध्यात्मिक नहीं होंगे, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, ये आप हाँ, कथा भी सुनते हैं। एक परसेप्शन होता है। लोगों को जी लगता है कि ये तो ग्लैमर वर्ल्ड है, तो इनकी एक अलग दुनिया है, आध्यात्म से इनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। पर जी ऐसा नहीं होता है। जी 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 अध्यात्म तो मुझे लगता है सबकी जिंदगी में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कहीं ना जी। कहीं आपको उससे थोड़ा सा कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, खासतौर पे आज का जो माहौल है हमारे आसपास, हाँ जहाँ जी। हम सब दुखी हैं अंदर से। सिर्फ ऊपर से हम बिल्कुल हंसते चल रहे हैं, पर अंदर से कहीं ना कहीं सबके कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अध्यात्म बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे मेरा भी मानना है, मैं हमेशा अपने कथाओं में लोगों को जो मिलते हैं उनको बोलती हूँ, देखिए फाउंडेशन अच्छा होगा तो आपकी पूरी बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। तो करेक्ट करेक्ट। अध्यात्म हम फाउंडेशन का काम करता है, आप भले किसी भी फील्ड से हो, जो एक हम्म मन का हम्म, जो पीस है वो अध्यात्म से ही मिलता है। तो जी बहुत अच्छा लगा जी। हाँ, आपके मुंह से सुन करके ये सब चीजें। ये तो बहुत ये बहुत आज जरूरी है, और मैं सबको बोलती हूँ ये चीज तो, कि आप किसी भी पंथ किसी भी धर्म से हैं, आध्यात्म एक बहुत अलग दुनिया है, एक बहुत अलग रास्ता है। तो जी उसको अपनी जिंदगी में लाना ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कलयुग का समय है, 21st सेंचुरी है। तो आध्यात्म अगर आपकी लाइफ में रहेगा, भले इतना सा हो, कहीं ना मेंटल पीस रहती है। सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो आज का हमारा जो विषय हमने लिया है वो भी बहुत अच्छा है। और जी केवल हमारे क्या, ये तो खैर बहुत पहले से इस पे चर्चाएं होती हैं, बहुत हम्म, लोग इस पे काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा बेटी बचाओ बेटी बहुत पढ़ाओ। बहुत सारी चीजें, हाँ। तो पर शुरुआत। देवी जी, मुझे लगता है कि योजनाएं तो बहुत आती हैं, बहुत सारे प्रावधान भी हैं, पर प्रॉब्लम आती है कि वो जो योजनाएं, वो जो चीजें हैं, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। जी हम जी जैसे, मैं मुंबई में बैठी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, पर जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है, मैं राजस्थान से हूँ, तो मुझे पता है कि राजस्थान के इंटीरियर्स जो गांव है, वहां आज भी बेसिक एजुकेशन का इशू है। मतलब लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा 5वीं 6वीं तक पढ़ा देंगे, हायर एजुकेशन फैमिलीज भेजती ही नहीं है। उनके अलग अलग रीजंस होते हैं, आर्थिक स्थिति का भी एक बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि इशू होगा, या फिर उनका एक माइंडसेट होता है कि ज्यादा नहीं पढ़ाना है हमें, बच्चियों को। तो ये एक है कि गवर्नमेंट बहुत कर रही है, बट हम वो जो बोलते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे जाके वहां तक हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो जी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप उस चीज का थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि हम उस चीज को कैसे थोड़ा सा कर सकते हैं ठीक। देखिए जो आपने कहा वो बात भी ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक परेशानी से ज्यादा लोगों को ना मेंटली समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप करेक्ट। मेंटली प्रिपेयर हो जाते, क्योंकि आप बेटे को तो पढ़ा रहे हो ना, आप लड़कों को हाँ। पढ़ाने के लिए हम्म आगे भेज रहे हो, तो पैसा तो इक्वली लगता है। कोई स्कूल ये नहीं हम्म कहता लड़की है तो हम ज्यादा फीस लेंगे, इक्वली हम्म होता है। बट हमें ये लगता है कि नहीं, एट द एंड होगा क्या, ये कहीं मैं कथाओं में बोलती हूँ, एक लड़की के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, जब वो अपने मायके में रहती है, अपने माँ के मायके घर में से रहती है, तो उसको ये बोला जाता है कि बेटी तो पराय धन होती है। पराया धन है, और हाँ। जब वो ससुराल पहुंच जाती है तो वहां उसे बोला जाता है ये तो पराये घर से आई है। पराया घर से आई है, बिल्कुल तो सही। वो डिसाइड ही नहीं कर पाती कि उसका कौन अपना घर दोनों सा में से घर वाला है? कौन सा है। कौन सा घर है? तो नहीं, ये बात तो है कि हमें वो मानसिकता बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे लगता है कि किसी भी घर की जो फाउंडेशन है ना, वो औरतें होती हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये औरतों को ही चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल मोस्टली जो घर में इश्यूज होते हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिज, तो वो कहीं जो ससुराल में ना सास ही ऐसी होती है, ज्यादा शायद थोड़ा सा सिचुएशन बिगाड़ने आपके वाली होती है। आपके सीरियल्स में तो मोस्टली दिखाया ही हाँ, जाता है, और ये बहुत तो बार होता है, बट पर मुझे लगता है कि अगर औरत स्ट्रांग होगी ना, तो घर में ना काफी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये जैसे बोलते भी है कि अगर हम लड़के को पढ़ाते हैं तो एक इंसान हम पढ़ाते हैं, पर अगर हम लड़की को एजुकेशन देते हैं तो पूरी की पूरी नस्ल को हम इवेंचुअली पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल
तो नहीं, यह ये राइट कि हमें एकदम वो मानसिकता बदलनी है। और जैसा आपने कहा कि लेडीज जो है, घर की जो महिला होती है, पुरुष का ये है कि जेंट्स मोस्टली जो होता है, अभी तो चीजें चेंज हुई है बहुत, लड़कियां भी सब काम वगैरह कर रही है, लेकिन पहले हम्म। के टाइम में क्या था कि पुरुष बाहर जा रहा है, कमाई का साधन वो करता है, हाँ घर में एक लेडीज रहती है, वो सास कह लीजिए, माँ कह लीजिए, वो सब बड़ी जो बुजुर्ग। हाँ। और लेकिन फिर जब जब भेदभाव की बात की जाती है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी मोस्टली जो होता है वो एक लेडीज के द्वारा ही होता है। कि बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। यहाँ तक कि जो मैं अगर देखूं तो जो हमारा एक भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा इशू जी है। जी तो जी। अगर वो भ्रूण हत्या कोई कर रहा है तो उसमें फर्स्ट जो गिल्टी होता है वो कहीं ना कहीं वही औरत है जिसके पेट में औरत बच्चा होती है। पल रहा है। तो हम्म। वहां भी कोई दुश्मन नहीं आया हमें कुछ हम्म। करने के लिए, हम अपने ही दुश्मन खुद बन जाते हैं और उस तरीके से हम व्यवहार करने लगते हैं। हम्म। तो पहली हम्म। चीज तो है विचार, जो है लोग का वो जो विचार है चेंज होना चाहिए। क्योंकि जब देखिए आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं अपने अध्यात्म के फील्ड में काम कर रही हूँ। अगर कॉन्फिडेंस अगर किसी महिला में, बच्ची में, लेडीज में अगर आता है तो वो कॉन्फिडेंस उसकी एजुकेशन से ही आता है। मुझे पता है कि करेक्ट। हाँ, मैं नॉलेज, एजुकेशन का मतलब है मेरा नॉलेज, एजुकेशन बस नॉलेज। वो नहीं कि जो आपने बस डिग्री रट लिया और काम ले कर ली। लिया, डिग्री हम्म। ले ली। हाँ। तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आप वो नॉलेज आपके पास है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपके सामने, दुनिया के सामने खड़े होके उनके जवाब देने के लिए तैयार हो सकती हूँ। अगर वो करेक्ट। नॉलेज ही नहीं होगी तो हम्म। वही हमें दुनिया जैसे चलाएगी, हमें वैसे चलना वैसे ही पड़ेगा। चलेंगे। हमें कहा जाएगा कि यहाँ शादी करो तो यहाँ शादी करनी यहाँ कर पड़ेगी। लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्ट बात है। पर वो नॉलेज में घर में जो होता है बच्चों को नॉलेज देने का काम पिता से ज्यादा माता जी का होता है। हम्म, तभी तो मतलब वहीं से वो शुरुआती आपकी जो रूट्स है वो वहीं से, स्टार्टिंग ही वहीं से है। क्योंकि पिता तो मोस्टली काम कर रहे होते हैं, मम्मियां ही होती हैं जो बच्चों को बचपन की जो फाउंडेशन तैयार करती हैं। तो वो नॉलेज भी कहीं ना कहीं जो है वो वहीं से ही आगे आ रही होती है हमारे पास। और वहीं पढ़ाई नहीं है। और अक्सर क्या है आजकल लोग का क्या है कि हाउस वाइफ बनेगी जी लड़की जी। आगे चल करके। हम्म। अगर वो हाउसवाइफ भी बनती है तो भी, अगर उसको हाउसवाइफ होकर, आज के समय में हाउसवाइफ शायद जितना जो हिसाब मैथमेटिक्स है वो पुरुष नहीं करता होगा जितना वो घर बैठे बैठे बिल्कुल करती है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने का सब्जी आई, कितने की दूध आई, और हाँ उसमें से कितना बचाना है कि हाँ हाँ कभी ये कोई ऐसा इमरजेंसी वाला काम आ जाए। हाँ और जो हस्बैंड होता है उसको पता भी नहीं होता। जब वो बीच में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब हाँ नोट्स वगैरह चेंज हुए थे, हाँ। तो उस समय वो अपना पैसा निकाल के लाती है निकाला था कि बहुत हमारे सारा। पास ये रखा था। हाँ तो हाँ, कि छुपा एक छुपा के वो रखा हुआ था सेविंग्स में लोगों ने। सेविंग्स में रखा हुआ था, वो जा करके कि कभी बेटी की शादी होगी, बच्चे की होगी, जब आपके पास पैसा हाँ। नहीं होगा तब मेरे पैसे काम आएंगे। तो हम्म। मतलब इतना इंटेलिजेंस उसमें है कि वो जानती है कि आगे का भविष्य क्या हो सकता है। और अगर उसमें करेक्ट। उसकी एजुकेशन जुड़ जाए तो इससे अच्छी दूसरी क्या बात हो सकती है। फिर क्या तो होगा। क्या होगा। करेक्ट। वैसे बोलते हैं ना कि जो औरतें होती हैं वो घर का सीए होती है। कि वो कहाँ पे क्या पैसा कहाँ जा रहा है आ रहा है उनको सब पता होता है। तो ये तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस के साथ वैसे भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी मम्मी ने अपनी मम्मी से उनसे हम ऐसे सीखते जाते हैं। बट वही है कि जो एजुकेशन है अ, अभी तो खैर सिचुएशन काफी बदल गई है, काफी स्थिति बदल चुकी है, पर अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है भारतवर्ष में गर्ल्स एजुकेशन में अभी भी हम उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे जहां हमें होना चाहिए। एंड स्पेशली जो स्टेट्स है अपनी, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, इनमें थोड़ा सा एंड जी स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन का थोड़ा सा अभी भी है इशू। करते हैं लोग, बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ भी चल रहे हैं, आंगनवाड़ी चलती है आपके, गवर्नमेंट ने इतनी सारी उनकी फीस माफ कर रखी है, पर तो भी वो ये कि वो बोलते हैं ना कि हमारा एक संकीर्ण विचारधारा जो होती है कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो उस पर असर हमारा आता ही है। तो इस टाइम जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे बोलूंगी कि प्लीज आप सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें, उसके लिए राइट। एफर्ट लगाएं कि आप अगर आप जो सबसे पहली चीज अगर हम कर सकते हैं हमारी लाइफ से, हमारे सबके घरों में डोमेस्टिक हेल्प होती है ना, तो उनके बच्चे होते हैं,
तो आप बाहर ज्यादा मत जाइए, आप उनसे शुरुआत कीजिए, क्योंकि मोस्टली जो घर में काम करने आ रही होती हैं लेडीज जो हैं वो इतनी एजुकेटेड नहीं है। तो जी आप उनसे शुरू कर सकते हैं, आप उनके बच्चों को पढ़ाना। बेसिक एजुकेशन तो हम सब दे सकते हैं, बट बिल्कुल उसके लिए में टीचर होने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, बट हाँ 5th 6th तक तो हम सब बुक्स पढ़ के सब कर सकते हैं। जी तो डेफिनेटली ये एक बहुत छोटा एफर्ट है, बट इसका जो बोलते हैं ना इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। प्रत्यक्ष। नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही। मैं अभी जहाँ बैठी हूँ ये हमारा एक हॉस्पिटल है, गौ हाँ माता जी। का मेनली गौ एनिमल सेवा था। हॉस्पिटल है। जी। हम्म। तो वहाँ वहाँ भी ऐसे हमारे एक दो मतलब सेवक है, गौ सेवक है, जो पेरेंट है, वो दोनों यहाँ पर काम करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। तो हाँ उसमें से कुछ थे, उसमें एक लड़की भी थी, मुझे याद है, अब शायद फिलहाल हम्म, प्रेजेंट में नहीं है। तो वो क्या, हाँ मैं हाँ उससे देखती थी जब भी ऑफिस आते थे, तो ऑफिस में पेन पेपर लेके बैठी होती थी, और जितनी देर हाँ उसके हाँ पेरेंट्स वहां काम करते थे, वो यहाँ बैठ के पढ़ती रहती थी। और नॉर्मल पढ़ाई, मतलब हाँ 1 2 3 हाँ ABCD। हाँ एज हाँ एज हाँ उसकी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो पढ़ी नहीं थी, तो उसको ऐसी ऑफिस में वो घूमती रहती, तो उसको बिठा दिया गया कि तुम हम्म, यहाँ पढ़ो। और ये पढ़ पढ़ के वो जितने दिन यहाँ रही उसने स्टडी की यहीं पर। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि सोल्यूशन यही है कि जहाँ छोटी छोटी चीजों से, अक्सर हम ये हम्म, कहते हैं कि चलिए हम कोई बड़ा NGO नहीं शुरू कर सकते, हम कोई बड़ी करेक्ट, हाँ एक ऐसी हाँ। सेवा नहीं कर सकते। फॉर एन हम्म एग्जाम्पल, मैं गौ माता की सेवा से जुड़ी हूँ, तो लोग हम्म, बोलते हैं हम आपकी जैसी गौशाला नहीं चला सकते, हाँ। हॉस्पिटल नहीं चला सकते। अच्छा, वो नहीं चला सकते, आप कम से कम अपने घर के बाहर कोई गाय, उसको चारा तो दे सकते हो, 5 10 चारा दे दो, ₹20 का और खरीद के। देवी जी बहुत सारी सी बहुत छोटी चीजें हैं जो हम सोसाइटी के लिए नहीं, गौ माता के लिए भी इनडायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ गाय को हम पूजते हैं, पर हम प्लास्टिक सड़कों पे फेंकते हैं। वही बिल्कुल। प्लास्टिक खा के कितनी सारी गाय मर जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। जी। उसके लिए हम सोचते भी नहीं है इनडायरेक्ट तरीका। हम्म। पर ये हमारी ड्यूटी है कि हम वो जो प्लास्टिक है, एक तो बायोडिग्रेडेबल, आई नो वो अफोर्डेबल सबके लिए नहीं होता है, पर आप कोशिश कीजिए कि आप थैला यूज करें, आप पेपर बैग यूज करें। थैले तो हम सब बना सकते हैं, गाँव में भी बना सकते हैं, और बनाती हैं मम्मी लोग। तो आप वो इस्तेमाल करें प्लास्टिक की जगह, और कचरा बाहर ना फेंके, क्योंकि इनडायरेक्ट वेज में आप गौ माता की हत्या का कारण बन रहे हैं कारण है। कहीं ना कहीं। तो ये बहुत छोटा सोल्यूशन है, पर आप अपने घर से शुरू कर रहे हो। तो आई थिंक ये सब अगर हम लोग सब सोच लें कि हम नहीं फेंकेंगे कचरा इधर उधर, प्लास्टिक कम से कम यूज करेंगे, तो ना सिर्फ हम हमारा देश साफ रख रहे हैं, हम गौ सेवा भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और उसके लिए आप बिल्कुल। गौशाला आपको जाने की भी जरूरत है, आप बहुत छोटी चीज कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। अक्सर ये बात मैं भी कहती हूँ कि हमेशा छोटे छोटे स्टेप से जी। शुरू करिए, घर से शुरुआत करिए, घर से आप करेंगे अपनी फैमिली। अब ये नहीं कि अच्छा आपने यहाँ सुना, आपने कमेंट में लिख दिया वाओ, हाँ बहुत अच्छा विचार है, और वहीं गुड जा थॉट। करके आप तुरंत तुरंत घर से बाहर गए और जाके वो हाँ हाँ। फेंक दिया। तो मतलब सिर्फ अच्छी बातें लिखना अच्छी चीज है, बुरा नहीं है, लेकिन उसका अगर 50% भी हम उसे फॉलो करते हैं, मैं तो 100% भी करेक्ट। नहीं बोल रही, अगर 50 भी आप कर लेते हो, 15 कर। जो आप कह रहे हो, तो उससे भी बहुत कुछ चेंज हमारी समाज में, सोसाइटी में आ सकता है। बहुत बहुत। खासकर जिस विषय को आज हम बात कर रहे हैं, हम्म लड़कियों हम्म के लिए। और एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विचार है, कि एक चीज जो एजुकेशन ना मिलना, वो तो सबसे बड़ी चीज है ही, एक लड़की को पढ़ाना। लेकिन हम्म जब एजुकेशन नहीं मिलती है, और फिर आगे चल करके उसका जब शादी विवाह होता है, हम्म, तो वहां एक बहुत बड़ी जो समस्या आती है, वो लड़कियों के साथ जो है, वो हमारा जो सिस्टम सोसाइटी का चला हुआ डाउरी का, उससे जी जी। जो लड़कियां हैं उन पे बहुत बड़ा असर बहुत पड़ता है। मतलब बहुत। उनकी उनकी लाइफ का पूरा जो सिस्टम है, उसको चैलेंज किया जाता है कि जी आप जी। इतना करो, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। और फिर इसीलिए माँ बाप भी शायद, मुझे लगता है, ऐसा नहीं चाहते कि उनके घर बेटियों, क्योंकि उन्हें पता है आगे चल करके पढ़ाई कराएंगे, पढ़ाई हम्म, होगी, देन पढ़ाई के बाद इसको जब ससुराल भेजा जाएगा, अब लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उस अच्छे हिसाब घर से में लड़का लेनी चूज होगा। पड़ेगी। हाँ, जी। अच्छे घर में देना हाँ पड़ेगा, तो पैसा भी हाँ। ज्यादा लगेगा। तो इसमें अगर कोई नॉर्मली, अगर लड़कों की बात करे, किसी फैमिली की बात करे, तो वो सबसे बड़ी चीज, एक चीज जो कर सकते हैं लड़कियों के लिए, वो ये है कि वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे, अपने बेटे के लिए दहेज देना बंद कर दें।
बिल्कुल दहेज बिल्कुल। दहेज की जो एक प्रथा है उसके कारण न जाने कितनी सारी बेटियां, कितनी सारी कन्या एजुकेशन से हम्म। छूटती है। और दूसरा, अगर वंचित एजुकेशन रहते हैं। हो भी जाती है तो फिर उनको कितना परेशानी और बहुत। वो और यहाँ कितने सारे डाउरी केसेस होते हैं, कितनी सारी पोस्ट मैरिज सुसाइड केस होते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको वो एक अमाउंट ऑफ डाउरी नहीं मिला। पर एक मेरा इसके लिए ना बहुत थॉट है बहुत सालों से। मुझे लगता है इस जी चीज को अगर हमें खत्म करना है ना देश से, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो आदमियों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जी क्योंकि ये जो न्यू जनरेशन के लड़के हैं, अगर ये लोग बहुत स्टैंड ले लें कि नहीं मैं डाउरी नहीं लूंगा, मैं जी शादी अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, तो वो प्रॉब्लम है ना आधी से ज्यादा वहीं सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। बिकॉज फैमिली के आप अगर आप बाकी चीजों में स्टैंड ले लेते हो ना, आपको जो लाइफ में करना होता है, आपको पढ़ना होता है, स्पेशली मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, आपको पढ़ना होता है आप चले जाते हो, आपको घूमने जाना होता है आप निकल जाते हो, आप नहीं सुनते ना। पर जब ये वाली बात आती है तो आप अपने माँ बाप के आगे कि जो मम्मी पापा कहेंगे मैं वो करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं ये हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जितने भी न्यू जनरेशन के लड़के हैं, प्लीज आप जब भी आपकी शादी हो तो यू मेक श्योर कि आप ये दहेज प्रथा डाउरी के अगेंस्ट बोले। अगेंस्ट है। क्योंकि आप ये करके ना एक तो अपनी जिंदगी को सुखमय बना रहे हैं, दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, उसको आप खत्म कर रहे हैं। तो ये लड़कियों से ज्यादा मुझे लगता है लड़कों की हेल्प हमें इसमें चाहिए, तो प्लीज हमें हेल्प करो देश को सुधारने में। जी जी जी। और ये देखो, बात यहाँ जो हम आज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, गर्ल एजुकेशन जैसा आपने कहा, लड़कों की हेल्प चाहिए, इसमें बिल्कुल ये चीज है ना, जब तक दोनों चीजें आपस में कंबाइन नहीं होंगी, एक दूसरे के हम्म। साथ मिल करके नहीं करोगे, अक्सर होता क्या है, मुझे लगता है दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी कमी है। लड़कों की तरफ से तो थोड़ा सा ईगो सिस्टम अपना आ जाता है। हम्म। और मैं इस चीज के भी अगेंस्ट हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने लेक्चर्स कथाओं में भी बोलती हूँ, मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ जो लड़कियां ये कहती है ना कि हम पुरुष की बराबरी में चलना चाहती हैं। आप बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल। आप हम्म। बराबर हो, इन एनी केस आप बराबर हो। और नेचर ने हर एक की ड्यूटी को ना डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल अग्री। आप हाँ। उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे लड़कियों से हम्म। बराबरी करनी है। आप जिस चीज में हो वो शायद लड़कों के पास नहीं है, बिल्कुल जिस नहीं, चीज में बहुत चीजों में। लड़के हैं हाँ। वो शायद हमारे पास भी नहीं हो हाँ। सकती। तो करेक्ट। इसमें क्या, आजकल की जो बेटियां हैं खूब आगे बढ़े, एजुकेशन सिस्टम हम्म। में खूब एजुकेट हो, लेकिन एजुकेशन को ऐसा ना समझे कि हम पुरुषों की बराबरी के लिए ये कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम्म। अगर ऐसा सोच क्योंकि के भी हाँ। आप एजुकेशन लेते हम्म। हो तो आप कहीं ना कहीं वो नॉलेज का अपमान करो, आप अपने लिए करो, अपने करेक्ट आगे करेक्ट। हाँ। बढ़ने के लिए करो, हाँ। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करो। हम्म। और दूसरा, हमारे यहाँ पे ना वुमेन एम्पावरमेंट एक वर्ड है, उसका जो मतलब निकाला जाता है आज की सोसाइटी में वो बहुत गलत है। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट बराबरी नहीं है जी कि आपको ये नहीं है कि मुझे अच्छा ये इतना है तो मैं भी इतना, नहीं वो नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि जेंडर के आधार पर एजुकेशन दोनों को बराबर मिले, उसके आधार पर आप एक को ज्यादा एक को कम ना करें। जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए बिना जेंडर के हिसाब से बराबर मिले। दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। ना कि ये नहीं कि अच्छा ये ऐसा करेगा तो मैं भी ऐसा करूंगी, वो नहीं है। आप पढ़ाई करें और उस चीज को ये ना कोई भी सोच के करे कि यार ये लड़का है तो इसको ज्यादा बढ़ाना है, लड़की है तो इसको नहीं करना है। और ये जो बराबरी का जो कंपटीशन चल रहा है ना, मुझे लगता है ये बहुत स्टूपिड है और इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कुछ चीज जैसे आपने बोला अभी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो लड़कों के पास नहीं है। लाइक औरतें स्वभाव से ही बहुत मदरली, जो एक नेचर हम बोलते हैं, वो हमें इनबिल्ट होता है, वो लड़कों में नहीं होता है। हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है, वो लड़के नहीं होते हैं। इवन अगर हम बात करें फिजिकल पेन जो सहने की क्षमता होती है, वो लड़कियों में दुगने से भी ज्यादा होती है, वो लड़कों में नहीं होती है। तो बराबरी करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने दोनों को स्पेशल बनाया है। आप अपनी जगह उन्हीं की क्रिएशन है, हम भगवान की क्रिएशन है दोनों ही। तो कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है हमें इस चीज की। बल्कि एक दूसरे को वो बोलते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि कंपटीशन करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और अच्छी बात तो खैर ये है कि धीरे धीरे जैसा आपने भी बोला था चेंज आ रहा है। हम्म। भले हम किसी भी फील्ड में हो वहां चीजों को लोग समझ रहे हैं। मैं अपने अध्यात्म की बात करूं तो शायद
बहुत रेयर ऐसा होता था कि कोई लड़की कथा करे। और बिल्कुल। व्यासपीठ पर एक लड़की बैठे, खैर उस पर तर्क तो आज भी चलता है, हाँ। उस विषय में तो मैं नहीं जाऊंगी। बट फिर भी ये बहुत कम ऐसा होता था कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें, पर अब क्या? धीरे धीरे चेंज आया। बहुत सारी मेरे हम उम्र की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हम्म। हैं, कथा करने लगी हैं, और हम्म। लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि जैसा आपने बोला ना, वो मदरली नेचर। एक हम्म। एक पुरुष जब कथा करता है तो वो अपने जो भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, अपना ज्ञान व्यक्त करते हैं, वहीं जब एक लड़की करती है या कोई हम्म। महिला करती है तो उसमें एक जो समझाने का भाव, वही मदरली जो भाव आता है, हम्म। एक प्रेम से बोलने का भाव जो आता है, हाँ। उससे लोगों को थोड़ा ज्यादा जल्दी उन चीजों को समझने में कर- आसानी होती है, अब और वो रिलेट कर पाते हो। रिलेट कर पाते हैं उस चीज को। हम्म। तो हम्म। चीजें चेंज तो हो रही हैं, लेकिन आपने जैसा बोला, कुछ स्टेट्स, कुछ ऐसे एरियाज आज भी हैं। हम्म। क्योंकि अभी भी, मैं अभी जहाँ से आई हूँ रिसेंटली, छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही हम्म। छोटी सी जगह थी, हम्म। वहां पर कथा थी। वो बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया था, मतलब हम्म। मुझे लगता है बहुत सालों बाद मेरी कथा किसी ऐसी जगह हुई, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। हम्म। वो लगभग 40-45 गांव थे, उन्होंने एक साथ, और वो ऐसे गांव थे, उन वहाँ लाइट की भी कमी है, वहाँ बहुत ओहो। कुछ भी नहीं है, बट हाँ। उन्होंने सब पैसा एक दूसरे से इकट्ठा करके बहुत हाँ। अच्छा प्रोग्राम कराया। तो मैं वहां जब सही जाती है। थी, मेरा जहाँ रुकना था वहां से जो प्रोग्राम था, लगभग आधा घंटे का रास्ता था। हम्म। तो जब मैं वहां जाती थी, मैं देखती थी दो चार लड़कियां वो बैग कंधे पर रख करके और साइकिल चलाते हुए वो स्कूल जा रही होती थी, हम्म। और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, मतलब इतना ओह। वहां की जो स्थिति वो हम्म। थी वो खराब थी, लेकिन वो स्कूल जा रही है। वो देख वही करके बड़ी मुझे बात है। इतनी खुशी हम्म। हुई कि हाँ, लोग समझ रहे हैं इस चीज को। मैंने कथा में भी हम्म। फिर उसका जिक्र किया कि मैं, आप जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है मुझे आप सबको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, कथा का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि भगवान की बातें तो हम करते ही हैं, उससे बड़ी तो कथा हम्म। कुछ हो ही नहीं सकती, बट जिन चीजों को आप समझ रहे हैं कि ये करना चाहिए, ऐसा करने हम्म। से हम्म। हम्म। चेंजेस हो सकते हैं, तो ऐसे जगह पर जाकर के मुझे लगता है जब थोड़ा सा समझाया जाए, उनको बताया हम्म। जाए कि बच्चियां लड़कियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, तो लोग समझेंगे। ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि कोई हम्म। भी ना समझ हो, बस थोड़ा सा करेक्ट। कहते हैं ना, पुश पुश करने करना थोड़ा की जरूरी जरूरत है। है। तो हाँ। और वो वो सामूहिक चीज प्रयत्न ही कर पाएगा वो चीज। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। खाली एक या दो सिर्फ लीडर लोग ही कर पाएंगे। ये मुझे लगता है वो सबको ही होता है ना, कि सबको जोड़ के सबको मिलके अगर आप करेंगे ना, तो डेफिनेटली चीजें बदलेंगी। आज नहीं बदलेंगी तो मे बी 5 साल में, 10 साल में। हाँ पर वही कि उसके लिए आपको सबको मिलके प्रयत्न करना पड़ेगा। एंड बस वही एक रास्ता है। जी, मतलब हम ये वेट नहीं कर सकते, हर चीज के लिए हम सरकार का मुंह नहीं ताक सकते कि अरे बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। ने ये कर दिया, जबकि गवर्नमेंट ने एक्चुअल में बहुत चीजें ऑलरेडी की हुई हैं। कितनी सारी स्टेट में गवर्नमेंट जो है स्कूल्स, उनमें फीस नहीं है, पहले भी नहीं होती, पर गर्ल एजुकेशन बहुत सारी स्टेट में आज के टाइम में उन्होंने माफ की हुई है, फिर भी लोग नहीं जाते हैं। तो ये वो बेचारी बात सरकार भी क्या करे। क्या करे, वो हाँ। बात क्या मेंटेलिटी करे। की है। और सरकार नियम तो लागू कर सकती है, उसको फॉलो ना करना वो फॉलो करना तो हमारे हमारे हाथ में है ऊपर है, ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हर योजनाएं ला जगह, सकते हो, पर उसका वो होता है ना, उसको इस्तेमाल तो करो। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ला दी आपके लिए, इस्तेमाल तो करो। हर मैं जगह भी ऐसा, बोल। मैं मैं बोलती हूँ कथा में भी कि ऐसा जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको रेड लाइट, आपको सीट बेल्ट लगानी है हाँ जब आपको चलना है। जी। अब आप फास्ट स्पीड में भागे जा रहे हो, जैसे आपको दिखा, अच्छा कैमरा आया, अच्छा। कोई पुलिस हाँ। दिखाई दी, तो बराबर आप से। तुरंत लगा लिए। तो हाँ हाँ। आप मतलब धोखा किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट को धोखा दे रहे और हो या पता अपने है आप को दे रहे हो? सबसे फनी बात क्या है, हमारे यही यही जनता होती है। अ, आधे से ज्यादा लोग टैक्स नहीं भरते। ठीक है, उनको सहूलियत सब चाहिए। जी उनको चाहिए कि सरकार उन्हें एक प्लेट में परोस के हर चीज दे दे। पर जब बात हम करते हैं नियमों की, लॉ की, तो हम फॉलो ही नहीं करते हैं। और फिर चीजें खराब हो जाती है। फिर आपको लगता है तो गवर्नमेंट की गलती। ऐसा नहीं होता है ना, कि आप बहुत बेसिक चीज है, आप सीट बेल्ट अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हो, बिल्कुल। पुलिस वाले से फाइन बचाने के लिए नहीं लगाते हो। है ना, बहुत सारे लोगों को होता है कि आप फाइन बचा रहे हो, नहीं, वो आपकी सेफ्टी है।
क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं, आई डोंट नो, लोगों को पता है नहीं पता, उनके एयर बैग्स नहीं खुलते हैं अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है। जी भगवान ना करे कभी ऐसा आपकी गाड़ी किसी में भिड़े तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो ये आपकी सुरक्षा है, आपके वो फाइन नहीं है 1000 रुपए बचाने। वो उस चीज से बचने के लिए लगाते हैं हमारे यहाँ, और वो भी देख के, अच्छा हाँ कैमरा है, चलो यहाँ पे मैं तमीज में करूँ। तो वो ही है कि हम बस हर चीज के लिए मुंह ताक रहे होते हैं सरकार का, पर खुद क्या कर रहे हैं इसका आंकलन कोई नहीं करता बैठ के। जी जी। नहीं, मुझे देखिए आशा है कि हम जो बात कर रहे हैं, अगर यहाँ हमसे 1000 लोग भी आज इसको सुन रहे हैं, एक लड़के ने, एक लड़की ने भी ये चीज ठान ली कि ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ता है तो पढ़ेगा, कोई किसी की शादी होने वाली है, हम डाउरी नहीं लेंगे, ये उसने कर लिया, तो हमारा आपका यहाँ जो बोलना है, मुझे लगता है वो सफल हो जाएगा, अगर एक व्यक्ति बिल्कुल भी बिल्कुल। उस चीज को एक, मैं तो एक्सेप्ट ये कर बोलती लेता है। एक भी होगा ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक से ही 100 बनेंगे, 100 से ही 1000 लाख बनेंगे। तो जी प्लीज जो भी आज सुन रहे हैं या इसको बाद में सुनेंगे, प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें, और देवी जी बोल रही हैं तो उस चीज को अपनी जिंदगी में लाएं। जी। बहुत बहुत अच्छी आज आपसे मुलाकात हुई, यहाँ पे बहुत अच्छी बात सेम हुई। से और वर्चुअल होपफुली मुलाकात। बहुत वर्चुअल, होपफुली बहुत जल्दी आपका जब भी इधर दिल्ली वृंदावन की तरफ आना हो तो आप देखिए जरूर वृंदावन हमारे तो इधर। मैं आती ही रहती हूँ बहुत, मतलब मैं 2010-11 से बहुत फ्रीक्वेंटली वृंदावन जाती हूँ। अच्छा। पर इस बार जब भी मैं आऊंगी सो मैं 100% मैं आपके वहां पे आके आपको मिलूंगी। तो मैं वृंदावन को तो अपना सेकेंड होम बोलती हूँ, बल्कि मैं बोलती हूँ वो वाह। मेरा रियल होम है। अच्छा बल्कि अभी अच्छा। हम होली पे ही मैं जाने वाली थी, पर कुछ कारणवश अभी मेरा प्लान हो नहीं रहा। तो मैं हर साल नहीं तो होली पे थोड़ा सा वृंदावन जाती ही हूँ के साथ नहीं से। नहीं, बहुत बहुत अच्छा, आप जरूर आइएगा। मुझे लगता है आपको देखकर, क्योंकि आप आपसे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी देखें इस चीज को कि हाँ, उनको भी अध्यात्म जुड़े हुए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, हाँ हाँ। मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो बहुत अच्छे भक्ति से, मैंने बहुत देखा है उनको बातें भी बहुत, हाँ। करते रहते हैं। तो आपको देख के और जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं वो सब भी वृंदावन आना जाना फ्रीक्वेंटली आपके जैसे हम्म, ही शुरू करें, धर्म से जुड़े, गौ माता, और जिस तरीका बिल्कुल से सोसाइटी की जो चीजें समाज में चेंजेस है वो लाने की कोशिश करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत अच्छी आज की मीटिंग रही, मैं आपका भी ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आपकी नहीं भी। नहीं, बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी। जी। मैं पर्सनली आपको बहुत मिलूंगी, अच्छा। जी है ना। बिल्कुल। आशा है जितने भी लोग जुड़े हैं सब हमारी जो ये छोटी एक चर्चा थी इसको समझेंगे, और कि खुद ही नहीं, आगे आपके भी जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो जानकार हैं, उन तक इस बात को पहुंचाएं। जरूरी नहीं सब बदल जाए, पर जैसा मैंने कहा, एक भी एक भी बदलेगा तो हमारा बचेगा। ये टाइम जो है वो एकदम यूजफुल सफल होगा, हो जाएगा। तो सफल हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत हाँ, अच्छा लगा, आपका बहुत 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 धन्यवाद, जितने व्यूअर्स जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी तो फिर बहुत मिलते हैं जल्दी हम, आपसे। जी जी। बहुत जल्दी। ठीक है, राधे राधे। राधे 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 राधे।